जंगल में रानो चिड़िया अपने लिए नया घर बना रही थी, लेकिन उसका घर बाकी सबसे अलग था। नारियल का घर। ये नारियल का खोल लोहे जैसा मजबूत है। अब चाहे कैसी भी आंधी आए, मेरा घर नहीं टूटेगा। तभी गोरी कौवी और कालू उड़ते हुए वहाँ आते हैं। पागल हो गई है क्या रानो? कौन नारियल से घर बनाता है? इतनी अकल किसी ने भी नहीं दिखाई। तू बस सबको दिखाने के लिए नाटक कर रही है। हंसो जितना हंसना है, कल वक्त बताएगा कौन सही है। अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़की। बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता अपने घर की खिड़की से बोलते हैं। अरे ये कैसी हवा चल रही है? मेरा घर तो हिल रहा है। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तूफान है क्या? हाय, मेरे अंडे घर में हैं। अगर घर उड़ गया तो मेरे बच्चे कभी जन्म भी नहीं ले पाएंगे। कोई मेरी मदद करो। इसी बीच बंटी की जोड़ीदार बबली कबूतरी भी अपने घोंसले से चीखती हुई बाहर आई। बंटी, बंटी, ये तूफान तो सबको उड़ा देगा। हमारा घोंसला कितना कमजोर है। अगर ये टूट गया तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? तूफान और तेज हुआ। अब तोता और हरियाली तोती अपने अंडे लेकर मदद के लिए गोरी कौवी के घर के बाहर आए। गौरी बहन, जरा हमें अपने घर में जगह दो, तूफान थमने तक। मेरे पास खुद जगह नहीं है, तुम्हें क्यों अंदर लूं? कालू भाई, तुम तो समझदार दिखते हो, हमें अपने साथ ले लो। मैं किसी की मदद नहीं करता, सब अपनी अपनी जान बचाओ। गौरी और कालू की बातें सुनकर तोता तोती का दिल टूट गया। वे रोते रोते इधर उधर उड़ने लगे। हवा और तेज हुई, लेकिन तभी दोनों की नजर रानो के नारियल वाले घर पर पड़ी। वो मजबूत के साथ खड़ा था, हवा भी उसे हिला नहीं पा रही थी। देखो, रानो का घर तो बचा हुआ है। रानो बहन, हमें अंदर ले लो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। आ जाओ, मेरा घर सबके लिए है, कोई अकेला नहीं रहेगा। इतने में बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी हड़बड़ाते हुए वहाँ पहुँचे। रानो, रानो, हमारा घर तो उड़ गया, अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। प्लीज हमें भी अपने घर में जगह दे दो। अगर तूने दरवाजा बंद कर लिया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नहीं बबली बहन, यहाँ कोई दरवाजा बंद नहीं होगा। आ जाओ, ये घर सबके लिए बना है। धन्यवाद रानो, तू सचमुच सबकी सच्ची दोस्त है। राना चिड़िया का नारियल का घर सिर्फ मजबूत ही नहीं था, उसके अंदर एक गुप्त दरवाजा भी था। वो दरवाजा खुलते ही सीधे दूसरे जंगल पहुंचा देता था। दोस्तों देखो, जब भी हमें फल सब्जियां खानी हो या खेलना हो, हम इस दरवाजे से सीधे समुद्र पर जा सकते हैं। वाह, ये तो जादू जैसा है। हाँ, हमारे बच्चे भी यहाँ आकर खेलेंगे। रानो, तू तो कमाल की है। अब तूफान का डर भी नहीं और मजे भी। सच में तेरा घर सबसे खास है। एक दिन सब दोस्त गुप्त दरवाजे से होकर झरने के किनारे पहुँचे। नीला पानी, चमचमाती लहरें और ढेर फलों के पेड़ लगे हुए थे। अरे कितने सारे फल हैं, चलो मैं सेब तोड़ता हूँ। देखो देखो, मैंने एक आम तोड़ा है। और मैंने ये छोटी छोटी सब्जियाँ इकट्ठा कर ली। दोस्तों, अब डरने की नहीं, जीने की, मजे करने की आदत डालो। लेकिन दूर पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी ये सब देख रहे थे। उनकी आँखों में जलन और लालच था। तो ये है रानो के घर का राज, ये एनीवेयर डोर जो सीधे समुद्र ले जाता है। और देखो, इन्हें मजे कर रहे हैं, ताजी सब्जियां और फल खा रहे हैं। हमें तो कभी बुलाया भी नहीं। रानो खुद को बहुत चालाक समझती है। हमें ये राज चुराना ही होगा। अगर दरवाजा हमारा हो गया तो पूरा जंगल हमारे आगे झुकेगा। रात का सन्नाटा था। सब पंछी रानो के नारियल वाले घर में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन अंधेरे में दो कालू कौवा और गौरी कौवी घर के अंदर गए। अगर वो दरवाजा हमारे हाथ लग जाए तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। गोरी, तू उस तरफ देख, मैं ये देखता हूँ। दोनों धीरे धीरे नारियल के घर की दीवार टटोलने लगे। कभी दाएं देखते, कभी बाएं, कभी चोंच से खटखटाते, कभी पंख से थपथपाते। अरे, ये दरवाजा है कहाँ? मैंने तो सोचा था हमें आसानी से मिल जाएगा। चुप रह, जोर से मत बोल, वरना सब सुन लेंगे।
रानो ने बहुत चालाकी से छुपाया है, लेकिन याद रखना गौरी, कोई भी राज हमसे ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। तो अब अगला कदम क्या होगा कालू? अब हम सीधी ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेंगे। रानो को धोखा देकर ही उसका राज निकालेंगे। दोनों वहाँ से धीरे धीरे उड़ गए। सुबह हुई। रानो नदी किनारे पानी लेने आई हुई थी। गौरी देखो, आज हम रानो अकेले हैं। सही कहा। थोड़ी दोस्ती का नाटक, थोड़ी मदद का दिखावा, फिर देखो कैसे उसका राज हमारे हाथ में आ जाता है। कालू और गौरी धीरे धीरे रानो के पास आए। वे अपनी आवाज में दुखी और कमजोर होने का नाटक कर रहे थे। रानो बहन, हमें मदद चाहिए। हमारा घर तूफान में उड़ गया। अगर तूने दरवाजा दिखाया तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ रानो, हम सच में परेशान हैं। बस थोड़ी मदद कर दो। रानो उनकी बातें सुनकर थोड़ी चौंकी। इन्हें कैसे पता एनीवेयर डोर के बारे में? रानो बहन, सच में हम परेशान हैं। हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए। कालू और गौरी रानो को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार रानो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उन्हें दरवाजा दिखाएगी, लेकिन उसके मन में एक गुप्त योजना थी। ठीक है कालू, ठीक है गौरी, अगर तुम सच में दरवाजा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हाँ, चलो जल्दी रानो, हमें देर मत कराओ। रानो दोनों को लेकर नारियल वाले घर के उस कोने में पहुँची जहाँ गुप्त दरवाजा छिपा था, और मन में वो सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी, काला जंगल, अजनबी जंगल, जहाँ ये दोनों सदा के लिए खो जाएं। जैसे ही रानो ने दरवाजा खोला, वहाँ जंगल दिखाई देने लगा। यही है वो दरवाजा। जल्दी चलो गौरी, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ कालू, चलो अभी अंदर चलते हैं। दोनों बिना एक पल सोचे दरवाजे के अंदर कूद गए। जैसे ही कालू और गौरी अंदर पहुँचे, रानो ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। एक तेज चमक हुई और दरवाजा गायब हो गया। लालच का यही अंजाम होता है। जो दूसरों को धोखा देता है उसे कभी सुकून नहीं मिलता। उधर कालू और गौरी खुद को एक काले अजनबी जंगल में पाए। चारों तरफ अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। अरे ये कहाँ आ गए हम? ये तो बहुत डरावना है। नहीं, हमें धोखा दिया। रानो ने हमें धोखा दिया। इस तरह रानो की समझदारी ने पूरे जंगल को सुरक्षित रखा और कालू गौरी हमेशा के लिए अजनबी काले जंगल में खो